जी हाँ गाइस, आज मैं बात करूंगी सजेशन के ऊपर। जो बच्चे 2021 से 2024 सेक्शन में आते हैं जिनका इंग्लिश ऑनर्स है, आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ। क्योंकि इस बार जो एग्जाम होने वाला है इंग्लिश का, जो बच्चे इंग्लिश ऑनर्स लिए हुए हैं उनका जो एग्जाम होने वाला है 2022 में या फिर 2023 स्टार्टिंग में, आई थिंक 2022 लास्ट में ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगी कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये है कि आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं बताऊंगी। यकीन नहीं है तो आजमा के देख लीजिए। बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और यूजफुल है। आज मैं जो आपको बता रही हूँ नोट में, आपको 4 ऑप्शन दूंगी। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन कंफर्म है आएगा, इनफैक्ट 4 ऑप्शन ही आएगा, लेकिन आप एक को कंफर्म रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो करना है आपको वो आप कर सकते हैं, या तो समझ करके स्टडी कर लीजिए या तो फिर आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि मार्क्स तो आने इम्पोर्टेंट है ही है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वो ये आएगा कि राइट अ शॉर्ट नोट इन वन ऑफ द फ्लोइंग। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे आपको लिखना होता है। मार्क्स कितने आपके? 14 मार्क्स। सिंपल सा बात है, 14 मार्क्स में आप एक पेज तो लिख करके आएंगे नहीं, क्योंकि एक पेज में आपको 14 मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको अप्रोक्स 4 पेजेस लिखने होते हैं। ज्यादा कीजिएगा तो 5 पेजेस आप लिख करके आएंगे एग्जाम में। 40 मार्क्स मिलने के लिए ये 4 के 4 ऑप्शन आएंगे आपके एग्जाम में। वो है मेटाफिजिकल पोएट्री, इसके बारे में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इसमें कौन कौन से राइटर आते हैं, इसमें क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इनके बारे में लिखना है। उसके बाद रोमांटिक पोएट्री आ सकते हैं आपके एग्जाम में। रोमांटिक पोएट्री के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, या फिर आप वार पोएट्री के बारे में लिखे, या तो जॉन गाल्सवर्दी या फिर W.B. येट्स के बारे में लिखना होगा। एटलीस्ट 4 पेज, कम से कम 4 पेज लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो आप 5 पेज लिख करके आएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि ये 4 को याद करना इतने कम समय में इज नॉट पॉसिबल। तो आप एक काम कीजिएगा, ये मेटाफिजिकल पोएट्री आई एम श्योर आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये चारों का चारों इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों में से कोई एक आएगा ही आएगा। तो आप इन चारों को रिमेम्बर कर लीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका होता है, क्योंकि आप अगर इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं तो जनरली से बात है कि आपका बेसिक सही होगा। बेसिक सही है तो आप ट्रांसलेट भी करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ कैसे हुआ डायरेक्टली। ये 40 मार्क्स है, अप्रोक्स 4 पेजेस लिखने हैं। अगर आप चाहते हैं अच्छे मार्क्स आए तो आप 5 पेज लिख करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका आएगा 13 मार्क्स का। राइट अ शॉर्ट नोट एनी वन ऑफ द फ्लोइंग। सेम, इसमें भी एक शॉर्ट नोट दिया जाएगा, इसमें भी आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में किसी वन पे। ऑप्शन है आपका यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में आप लिख दीजिए। मॉडर्न वर्ड्स ड्रामा के बारे में लिख दीजिए अगर आप जानते हैं तो, या फिर आप लिख दीजिए हेरोइक ट्रेजेडी के बारे में। मतलब ये जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन के 4 ऑप्शन ही आएंगे आपके एग्जाम में। या फिर आप जीवी शॉ के बारे में जानते हैं तो वो लिख दीजिए, या तो विलियम शेक्सपियर के बारे में लिख दीजिए। इन चारों को आप प्रिपरेशन कर लीजिए, एक तो आना ही आना है, ये कंफर्म है। तो आप इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपको आता होगा एग्जाम में, आप प्रिपरेशन इन चारों का कर लीजिए। जो एग्जाम में आपके आएगा आप उसको सही तरीके से लिख दीजिएगा। राइटिंग अच्छा होना चाहिए। स्टार्टिंग में मार्किंग पेजेस छोड़ने चाहिए, कुछ पेजेस लाइक दैट। अगर ये मेरा पेज है तो यहाँ पे आपको थोड़े से गैप देने पड़ते हैं, गैप देना पड़ता है। गैप दे दिया कीजिए, राइटिंग अच्छी लिखिए और अप्रोक्स 4 पेजेस लिख करके आने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका ये 13 मार्क्स का है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो 14 मार्क्स का, सेकेंड आएगा आपका 13 मार्क्स का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेम, इसमें भी आपको एक पे आपको लिखना पड़ता है। ये 13 मार्क्स का है आपका। आपको दे देगा 17th सेंचुरी इंग्लिश प्रोज। 17th सेंचुरी इंग्लिश प्रोज के बारे में लिखिए। गॉथिक नॉवेल्स के बारे में आप लिख सकते हैं, या फिर आप वोमेन नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरिया पूछ सकते हैं। ये मोस्टली पूछा जाता है, हर ईयर पूछ ही देते हैं। सैमुअल जॉनसन के बारे में लिखिए, या तो D.H. लॉरेंस के बारे में लिखिए। ये 4 ऑप्शन में कोई एक आपको कंप्लीट करना होगा एग्जाम में। अगर आपको तैयारी करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आए तो आप कीजिएगा, इन चारों को तैयारी कर लीजिए। कितना सिंपल है, एक क्वेश्चन का 4 ही याद करना है। हालांकि है यहाँ पे 12-13, लेकिन उसमें आपको बस मात्र मैंने 4 ही दिया, तो 4 तो एटलीस्ट हो ही सकता है ना। अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं किसी ना किसी वजह से, तो आपको याद करने होंगे।
आपको ट्रिक यूज करना होगा एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, इन चारों को याद करेंगे, इन चारों को याद करेंगे, इन चारों को याद करेंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका 10 मार्क्स का। 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ईच क्वेश्चन हैज 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स से बिलोंग करता है। या तो आपका मैचिंग आ जाएगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब ये उसके ऊपर मतलब इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे कि वो किस टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे। ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 10 मार्क्स का आपका। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, हेलो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हाफ है, इतने क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आपको जो 5 नंबर क्वेश्चन पूछेगा इस बार एग्जाम में वो आएगा आपका एक्सप्लेन वर्नस लॉ ऑफ कॉन्सोनेंट शिफ्ट। आपको वर्नस लॉ पे आपको शिफ्ट यूज करना है, मतलब वर्नस लॉ कहाँ कब कैसे स्टार्ट हुआ था इसको आइडेंटिफाई करना है, उसके बारे में आपको बताना है। मार्क्स 40 मिल रहा है आपको। तो वर्नस लॉ कंपल्सरी है, ये आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में। तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसको याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है वर्नस लॉ। क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी कम है तो फिलहाल आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि 14 मार्क्स की बात हो रही है। 1-2 मार्क्स की रहती तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन यहाँ 14 मार्क्स की बात हो रही है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। या फिर इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा और दे करके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। आपको इन दोनों में से जो समझ में आ जाए आप उसको लीजिए। आपके पास जो भी नोट्स अवेलेबल होंगे, जो भी आप जहां से भी पढ़ाई करते होंगे वहां देख लीजिएगा। अगर वर्नस लॉ आपको इजी पड़ता है तो आप उसे याद कर लीजिए, या तो आप इंडो यूरोपियन लैंग्वेज को याद कर लीजिए। इन दोनों को याद कर लीजिए। आई थिंक आपको वर्नस लॉ याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये इजी भी है और आपको समझ में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका 6 नंबर का, वो आएगा राइट अ शॉर्ट नोट एंड इंडो ऑन इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश ऑफ अमेरिकन इंग्लिश। देखिए इसका मतलब हुआ आपको क्या करना है ना, इंडियन इंग्लिश के बारे में लिखना है शॉर्ट नोट, इंडिया के इंग्लिश के बारे में। या फिर आप लिख सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में, या तो अमेरिकन इंग्लिश के बारे में आपको लिखना होता है। ये भी मार्क्स आपके 13 से बिलोंग करते हैं। तो आपको अगर इंडियन इंग्लिश के बारे में पता है तो आप उसको लिख दीजिए। अगर आपको ब्रिटिश इंग्लिश के बारे में पता है तो वो लिख दीजिए, और आपको अमेरिकन इंग्लिश के बारे में पता हो तो आप वो लिख दिया। ये हो गई। इसी में एक और ऑप्शन आता है, और का मतलब होता है या तो आप ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए या तो इसको। तो इसमें क्या है, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपको इसको क्वालिफाई करना है कि कैसे इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बना। या आपका 13 मार्क्स आता है, आपको जो समझ में आता है आप वो उसकी तैयारी कर लीजिए। या तो आप इंटरनेशनल लैंग्वेज याद कर लीजिए, या तो आप इंडियन इंग्लिश को याद कर लीजिए, ब्रिटिश इंग्लिश को याद कर लीजिए, या तो अमेरिकन इंग्लिश को याद कर लीजिए। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा आपका 7 नंबर, राइट एन एसे ऑन द फ्रेंच लॉन वर्ड्स इन इंग्लिश। ये आपके एग्जाम में आएगा। इनफैक्ट मैं जो जो बता रही हूँ वो आपके एग्जाम में आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो आप जब एग्जाम दे करके आएंगे उसी समय आप मेरा वीडियो फिर से देख लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग आया है या नहीं। तो देखिए यहाँ मैंने बात की फ्रेंच लॉन वर्ड्स, इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है, मतलब एक्सप्लेन करना है, सॉरी एक्सप्लेन करना है आपको फ्रेंच लॉन वर्ड्स के बारे में। या तो और इसमें भी आया या दो ऑप्शन, एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको जो सही लगे आप वो बना लीजिए। उसके बाद जो आएगा आपका शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग। मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंच लॉन वर्ड्स बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, तो आप 7 नंबर में क्या करेंगे, एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग में बना लेंगे। मतलब 2 शॉर्ट नोट लिखना है, 4 पेजेस को कंप्लीट करना है। तो एक शॉर्ट नोट आप 2 पेजेस में कंप्लीट कीजिए, एक शॉर्ट नोट आप सेकेंड 2 पेजेस में कंप्लीट कीजिए। 4 पेजेस हो गया और मार्क्स मिल जाएंगे 30। इसमें क्या क्या आएगा आपका, शॉर्ट स्ट्रिंग आएगा, प्रेफिक्स एंड सफिक्सेस आएगा, आपका आएगा एनालॉजी आएगा, स्लैंग आएगा, डेरिवेशन आएगा, या तो बैक फॉर्मेशन। आपको पता है टोटल 24 है, अप्रोक्स 24 आते हैं शॉर्ट नोट। मैंने यहाँ आपको कितना दिया, 1 2 3 4 5 6 ही दिया है। ये 6 को याद कर लीजिए, इसमें 2 आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो आप किसी इन सारे 6 को याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसको याद कर लीजिए क्योंकि टाइम अभी कम है। नेक्स्ट आएगा आपका फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन आपको बनाने के लिए दे दिया जाएगा, जो कि 10 मार्क्स के होंगे। यही हो गया सिलेबस आपके, यही हो गया सजेशन आपका, यही हो गया आपका एग्जाम का पेपर। क्योंकि मैंने जो बताया है सेम वही आएगा। फर्क इतना है कि मेरे मार्कर से लिखा है और एग्जाम में आपका कंप्यूटर के अकॉर्डिंग लिखा होगा, राइट।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए तो मैं कहती हूँ कि जितने भी मैंने बताए ये सारी को तैयारी कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको रट्टा भी मारना पड़े तो आप वो भी यूज कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स आए तो यू विल हैव टू डू इट। आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। अगर आप चाहते हैं लिखना तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए।